आज हम चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, कॉन्ग्रेंट चैप्टर जो है वो क्या, पहले तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कॉन्ग्रेंसी क्या होती है। हमने ये 7th क्लास में पढ़ा था थोड़ा सा इसके बारे में, कॉन्ग्रेंसी के बारे में। व्हाट इज़ कॉन्ग्रेंसी? कॉन्ग्रेंसी दैट मीन्स जब एक फिगर दूसरी फिगर को टोटली कवर कर ले, मतलब उसकी लेंथ जो है, एंगल्स हैं, साइड्स हैं, वो सब इक्वल हो। जैसे मेरा ये एक हैंड है, इस हैंड के ऊपर मैंने अपना दूसरा हैंड रख दिया, तो नीचे वाला हैंड और ऊपर वाला हैंड टोटली एक दूसरे को कवर कर रहे हैं। ऐसे कवर करना नहीं कि नीचे मैंने ये बुक ले ली और ऊपर अपना हैंड रख दिया और आपने कह दिया कि इस हैंड ने इस बुक को कवर तो कर लिया ना, बट ये जो एक्स्ट्रा स्पेस हो गया, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। टोटली हमारी जिस फिंगर की लेंथ जितनी है, ऊपर वाली फिंगर की उतनी लेंथ है, जहाँ पर एंगल जो है वही एंगल है, तो दैट इज़ द कॉन्ग्रेंसी। ठीक है, जब एक को पूरा कवर कर लें दैट इज़ द कॉन्ग्रेंसी। तो हमारे सिलेबस, जैसे आपकी बुक है 9th क्लास की बुक जो है वो 9th क्लास की बुक के ही कॉन्ग्रेंट होगी। मैथ्स की बुक मैथ्स के कॉन्ग्रेंट होगी। आपने 9th की मैथ्स की बुक ली और 9th की साइंस की बुक ली, आपने एक दूसरे के ऊपर रख दिया, तो वो कॉन्ग्रेंट नहीं है क्योंकि साइड्स आर नॉट इक्वल। ठीक है ना, तो अभी हम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल पढ़ेंगे। 10th क्लास में हम सिमिलर ट्रायंगल पढ़ेंगे। कॉन्ग्रेंट के बाद सिमिलर की बारी आती है, तो अभी हम कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स के बारे में रीड करेंगे और फिर हम सिमिलर ट्रायंगल्स के लिए रीड करेंगे। और यहाँ पर हमारे पास कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल है, हम और किसी फिगर की बात नहीं करेंगे, सिर्फ ट्रायंगल की। ट्रायंगल को वो कॉन्ग्रेंट दिखाने के लिए हमारे पास 5 रूल्स हैं, आपकी समरी में लिखे हुए हैं, नोट कर लो। समरी का पॉइंट नंबर 5 कि 2 साइड्स एंड द इंक्लूड एंगल 1/3। मतलब मैं आपको डायरेक्ट समझा देती हूँ, SAS। पहले मैं 5 क्राइटेरिया राइट डाउन कर देती हूँ, फिर मैं 5 क्राइटेरिया को आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया है SAS। ये क्या है अभी एक्सप्लेन किया जाएगा। ASA, AAS एंड SSS एंड RHS। ये 5 रूल्स हैं हमारे पास जो कॉन्ग्रेंसी के हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपके पास SAS। ठीक है, अब SAS में क्या है कि आपके पास 2 ट्रायंगल हैं, ABC एंड सेकेंड ट्रायंगल इज DEF। क्लियर, ये 2 ट्रायंगल्स हैं। अब इसमें क्या है कि 2 साइड आपकी इक्वल होनी चाहिए और एक एंगल। देखो इस ट्रायंगल पे हमारे पास 6 चीजें होती हैं, 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। ठीक है, 3 साइड्स हैं और 3 एंगल्स हैं। तो इसमें से हमने 6 में से कोई 3 पार्ट दिखाने हैं। 6 में से हमने कोई 3 पार्ट दिखाने हैं। तो पहला हम ले रहे हैं साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड में देखो कैसे है कि अगर आपने AB साइड ली तो DE साइड लोगे, BC साइड ली तो आप EF साइड लोगे। अब ये 2 साइड्स हैं, 2 साइड है, उसके बीच में एंगल है, इस चीज का ध्यान देना। तो दैट मीन्स कि एंगल B इज इक्वल टू एंगल A। हम कोई और एंगल AD नहीं दिखा सकते। जो 2 साइड है उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब उसके बीच में जो उसने ले रखा है, यानी 2 साइड। अब हम क्या कहेंगे कि हमारी AB साइड किसके इक्वल है, DE के, और BC साइड किसके इक्वल है, EF के, और एंगल B किसके इक्वल है, एंगल E के। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपकी क्या हो गई, कॉन्ग्रेंट हो गई। कौन से रूल से, साइड एंगल साइड। कॉन्ग्रेंट का साइन क्या होता है, ABC कॉन्ग्रेंट टू DEN, ये साइन होगा। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो गई बाय SAS। अच्छा, अगर उसने कहा ASA तो दैट मीन्स 2 एंगल लेने हैं और उनके बीच की साइड लेनी है। 2 एंगल लेने हैं और उनके बीच की साइड लेनी है। देखो 2 एंगल मान लो, मैं ये ले लेती हूँ, एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। तो हम साइड कौन से लेंगे, AB और DE। उन दोनों के बीच की साइड, दोनों एंगल के बीच में साइड है, तो हम इन दोनों एंगल के ये वाली साइड होगी। अगर आपकी ये साइड है या ये साइड है तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, ये जब हम क्वेश्चन की थ्योरम्स प्रूव करेंगे ना, उसमें आपको ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अभी सिर्फ आपको मैं बता रही हूँ कि इस रूल के अलावा इन 5
हम छठा रूल नहीं यूज कर सकते, ठीक है। तो अभी मैं एंगल्स आपको ये सारे बता दूं ना, फिर आपके पास नेक्स्ट आ गया एंगल साइड। इसमें क्या दो एंगल आपने लिए, ये एंगल इसके इक्वल हो गया, बी इसके इक्वल हो गया। आप साइड कौन सी लेंगे, अब बीच वाली नहीं लेंगे। अब पहले दो एंगल है, फर्स्ट एंगल आपने ले लिया, सेकंड एंगल आपने ले लिया, तो थर्ड ये वाली साइड है, तो एंगल साइड कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह से एस में क्या होगा, तीनों साइड्स इक्वल होंगी, ठीक है। अभी RHS को हम बाद में समझेंगे बेटा, पहले इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 7.1। इन क्वाड्रिलेटर ABCD, देखो आपके पास क्वाड्रिलेटर बना हुआ है ABCD, ये AB C और ये D, हमने इसकी ज्वाइन कर लिया। अब देखो गिवन क्या क्या हमारे पास, गिवन क्या है AC, जो गिवन है ना पहले उसको फिगर में आप मार्क कर लो और साइड पे नोट डाउन भी कर लो, ठीक है। AC इज इक्वल टू AD, AC इज इक्वल टू AD, ऐसे हमने मार्क कर दिया और लिख दिया हमने यहाँ पर AC इज इक्वल टू AD। ये क्या है हमें गिवन, ठीक है। नेक्स्ट है AB बाइसेक्ट एंगल A। AB लाइन जो जा रही है, AB लाइन वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है। दैट मीन्स कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों क्या है, इक्वल है। हम इसकी नेमिंग दे देते हैं 1 2, तो इसका मतलब एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये भी हमें गिवन है ना। अब वो कह रहा है प्रूव करो कि ABC ट्रायंगल जो है वो ADB के कॉन्ग्रुएंट है। ABC ट्रायंगल जो है दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू ADB, ये हमने प्रूव करना है, रिक्वायर्ड टू प्रूव। इसको प्रूव करो कि ABB और ABC दीज आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने के लिए पहले तो आप गिवन पार्ट लिख लो, क्योंकि अब हम यहाँ प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं। ये चीज़ तो हमने गिवन लिखी ना, गिवन और टू प्रूफ। अब हम इसमें क्या लिख रहे हैं कि हमें क्या गिवन है, AC इज इक्वल टू AD। ये क्यों है इक्वल, आपको सब रीजन लिखना पड़ेगा, बट अब तो MCQs है, ठीक है ना। और आपके पास नेक्स्ट है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, फिर आपके पास है AB इज इक्वल टू BA लिख दो या AB लिख दो, और ये क्यों है, कॉमन पार्ट है दोनों में, ठीक है। ये दोनों में कॉमन है, इसका मतलब ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ABB। ये कॉन्ग्रुएंट हो गई। साथ में रूल भी लिखना है, कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट हुई है, साइड एंगल साइड, दैट मीन्स SAS, ठीक है। अब ये इसी में आगे क्वेश्चन कर रहा है व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD। अब आप BC और BD के बारे में क्या कहोगे, BC और BD के बारे में क्या कहोगे कि इक्वल है या नहीं इक्वल है, क्योंकि जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई, आपको पता चल गया ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट में क्या था, कॉन्ग्रुएंट में कॉन्ग्रुएंट की कंडीशन क्या बताई थी कि एक फिगर दूसरी फिगर को कवर कर ले, यानी कि ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। अगर हमने 3 पार्ट इसके इक्वल दिखा दिए, 2 साइड और 1 एंगल, तो उसके जो बचे हुए 2 एंगल और 1 साइड हैं वो भी क्या होंगी, इक्वल। तो वो कह रहा है व्हाट अबाउट BC एंड BD, तो हम क्या कहेंगे, BC इज इक्वल टू BD। इसका रीजन देते हैं CPCT। CPCT की फुल फॉर्म कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, जो हमने ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट किया उसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, यानी कि बचे हुए पार्ट, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दैट मीन्स CPCT। क्वेश्चन नंबर 2, ABCD is a quadrilateral in which AD is equal to BC and angle BAB is equal to angle CBA. Prove that। ये सबसे इजी चैप्टर है कॉन्ग्रुएंट। एक पजल्स की तरह होता है कि आपको फिगर में ढूंढना है। आपने देखा ना कई कॉम्पिटिशन में क्वेश्चंस आते हैं कितने ट्रायंगल बन रहे हैं, है ना। तो
फाइंड आउट करना है, आपको ये फिगर गिवन है। अब हमें गिवन क्या है, देखो गिवन क्या है, इज इक्वल टू BC और एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल CBA। दैट मीन्स ये वाला पूरा एंगल DAB, इसको हम एंगल AB खाली कह सकते हैं ना, और इसी तरह से एंगल CBA ये हमें इक्वल है। अब ये कह रहा है कॉन्ग्रुएंट क्या प्रूव करना है, ये तो गिवन में हो गया। रिक्वायर्ड टू प्रूव, फर्स्ट पार्ट हम अभी सिर्फ ले रहे हैं, ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAC। पहले तो ये दोनों ट्रायंगल फाइंड आउट करो इस फिगर में, कौन कौन सी है, ABD ठीक है, और दूसरा क्या है BAC। अब इसमें तीन चीजें ढूंढो, दो तो मैं देखी नहीं है, गिवन ही है, तीसरी बताओ, दोनों में लिखती हूँ इतनी देर, आप तीसरी बताओ। सोचो, ट्रायंगल नहीं बोलते, ट्रायंगल तो वो प्रूव ही करना है। साइड बताओ, या नाम से ही पता चलना चाहिए आपको, ये दोनों नेम है ट्रायंगल के, एक साइड AB है, एक साइड AB इज इक्वल टू AB। अब कौन सा क्राइटेरिया ये बनेगा, ये क्या है, ये कॉमन पार्ट है और ये आपका गिवन पार्ट है ना। अब कौन सा क्राइटेरिया बना, देखो ये साइड है, एक ही ट्रायंगल उठाओ, क्राइटेरिया देखने के लिए एक ही ट्रायंगल उठाओ, ये साइड है और एक ये साइड है और ये बीच वाला एंगल है, तो SAS कौन सा क्राइटेरिया बना, SAS से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल BAC। ठीक है, अब सेकंड पार्ट में क्या कहता है, बाकी दोनों पार्ट तो उसने वो पूछे हैं, बाकी के बचे हुए एंगल और साइड, तो उसको हम क्या कह देंगे, बाइसेक्टिसिटी। दोनों साइड, जो साइड उसने क्या दे रखी है, BD इज इक्वल टू AC, BD इज इक्वल टू AC। BD इस ट्रायंगल का पार्ट है और AC इस ट्रायंगल का पार्ट है, तो क्या लिख देंगे हम, बाय CPCT। और फिर एक एंगल पूछा हुआ, वो भी बाय CPCT। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, L and M are two parallel lines intersect another pair of parallel lines P and O। एक आपके पास लाइन है L, एक आपके पास लाइन है M, और ये इंटरसेक्ट हो रही है अदर पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। अब पैरेलल में आपको पता है ना, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल और वर्टिकल अपोजिट एंगल्स है ना, वो सब पार्ट यहाँ यूज हो सकते हैं। शो दैट, पहले नेमिंग देते हैं ABCD और इसने ज्वाइन कर रखा है AC। हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल CBA। ABC ट्रायंगल ABC एंड CBA, इस दोनों को कॉन्ग्रुएंट करना है। ठीक है, चलो एक बार इस क्वेश्चन में अब हम लिख कैसे देते हैं, क्या करते हैं इसमें हम, AC इज इक्वल टू AC, कॉमन पार्ट कॉमन लिखते खाली, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, alternate interior angle, and third one is AB is equal to BC। इसकी रीजनिंग क्या देते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, इस लाइन के बीच में AB और ये PQ लाइंस पैरेलल है ना, इनके बीच का डिस्टेंस ले लिया, तो हमने ये साइड, ये एंगल और ये साइड SAS से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, क्लियर।